इस फिल्म की शुरुआत में हमें एक हिरन दिखाया जाता है और फिर हमें एक लड़की नजर आती है जिसका नाम टैग था। उसके साथ उसके डैड भी थे। उन्होंने कहा सांस रोको और बिल्कुल जल्दबाजी नहीं, निशाना बिल्कुल सीधा लो और फिर गोली चला दो। और फिर उन्होंने कहा शिकार को कभी भी तकलीफ मत दो, सीधा मार डालो। और फिर वो हिरन ढेर हो चुका था। टैग ने वो शिकार कर लिया था। अब टैग के डैड की बातें सख्त थी क्योंकि वो खुद बहुत सख्त इंसान थे, मगर वो हमेशा टैग को सिखाते रहते थे। वो शहर से दूर एक जंगल में रहते थे। उनकी किसी के साथ नहीं बनती थी, ना वो ज्यादा किसी से बातचीत करते थे। और फिर अब शाम हो चुकी थी, वो घर आ चुके थे। टैग खाना बना रहे थे, उसके डैड गाड़ी ठीक कर रहे थे और अब खाना तैयार हो चुका था। और फिर टैग ने अपने डैड को आवाज दी खाने के लिए। अब वो खाने के मेज के ऊपर रोजाना जब खाना खाते थे तो पहले दुआ मांगा करते थे और फिर टैग डैड के हर काम में हाथ बटाती। वो हमेशा डैड के साथ रहती और डैड भी हमेशा उसकी फिक्र में रहते। अब उसके डैड उससे कहते नहीं, मगर वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। और फिर हमें दिखाया जाता है टैग जब सो जाती तो डैड जागते रहते, उसकी हिफाजत करते रहते। वो रातों को हमेशा चौकन्ना रहते थे, जैसे कोई आने वाला हो या फिर उन्हें किसी का डर हो। और फिर हमें अगली सुबह पता चलता है यार टैग का बर्थडे था, मगर कुछ चीज़ें कम थी। फिर उसके डैड ने सोचा मैं उसके लिए ले आऊं और फिर उसके डैड शहर चले जाते हैं। इधर टैग तो घर में सो रही थी। अब उसकी आंख खुलती है और वो बाहर आती है और यहाँ पर उसके लिए तो बहुत सारे गिफ्ट थे। वो बहुत खुश हो जाती है और फिर एक गिफ्ट को वो खोलने लगती है और फिर उसके अंदर से एक पिस्टल निकलता है। वो उसे बहुत पसंद आता है। और टैग अब घर में अकेली थी तो वो शिकार के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ उसके डैड शहर पहुंच चुके थे और फिर हमने देखा तो टैग के हाथ में 2-3 मछलियां थी, उसने शिकार कर लिया था। और फिर घर आते हुए उसे एक आवाज आती है। वो उस आवाज की तरफ जाने लगती है, मगर जैसे जैसे वो उसके करीब जाती है आवाज बढ़ जाती है और फिर वो अपना पिस्टल निकाल लेती है। मगर यहीं पे सीन को कट कर दिया जाता है और फिर हमें दूसरी तरफ नजर आता है। और फिर यहीं पे टैग के डैड भी घर पहुंच चुके थे और फिर इतनी देर में टैग भी वहां पे पहुंच जाती। वो डरी हुई थी, वो अपने डैड को साथ लेके जाती। हमें अभी तक नहीं पता होता यहाँ क्या है। और फिर हमें यहाँ पे नजर आता है एक लड़की थी जो पूरी तरह से जख्मी थी, मगर गनीमत थी वो लड़की अभी तक जिंदा थी और ये लोग उसे अपने घर ले आते हैं। और फिर यहीं पर इन्हें पता चलता है उस लड़की को किसी ने 2 गोलियां मारी थी। अब उस लड़की का बहुत सारा खून बह चुका था। अब टैग के डैड ने उसकी गोलियां निकालनी शुरू की और फिर हमें यहीं पे नजर आता है टैग पूरी तरह से घबरा चुकी थी क्योंकि वो पहली दफा देख रही थी। और फिर उसके डैड बाहर आते हैं। टैग ने पूछा क्या वो बच जाएगी? और फिर उसके डैड ने कहा मुझे नहीं पता, मैं जो कर सकता था मैंने वो कर दिया। और फिर उसके डैड ने कहा वो बहुत मजबूत है, उसके जिस्म से सारा खून निकल चुका था, मगर वो फिर भी हिम्मत नहीं आ रही थी। और फिर कुछ घंटों के बाद उस लड़की को होश आ जाती है। टैग उसके पास थी। टैग जानती थी वो कई दिन से भूखी है, वो उसे कुछ सूप पिलाना चाहती थी। और फिर दूसरी तरफ टैग के डैड आज भी रात भर बैठे रहते हैं। वो गन हाथ में लिए इंतजार करते रहते हैं जैसे कोई आने वाला हो। और फिर अगली सुबह वो लड़की पूरी तरह से होश में आ जाती है, मगर वो अभी भी बहुत गहरे सदमे में थी। और फिर दूसरी तरफ टैग के डैड पहुंच चुके थे उसी स्टोर में जहाँ पे वो पहले गए थे। वो खाने पीने की चीजें वहीं से लेकर आते थे और फिर अब वो अपने गाड़ी में वो सामान रख रहे होते हैं कि यहीं पे पुलिस आ जाती है। और फिर यहीं पे पुलिस वाले ने कहा काफी दिन हो गए तुम्हें शहर देखे हुए, सब ठीक है ना जंगल में? और फिर टैग के डैड ने कहा हाँ सब ठीक है, बस जो चाहिए मैं वो लेने आया हूँ। और फिर उस पुलिस वाले ने कहा हमें 2 लड़कियों की खबर मिली है कि वो लापता हो चुकी हैं, तुमने जंगल में किसी को देखा तो नहीं? और फिर टैग के डैड ने कहा तुम जानते हो मैं किसी के मामलात में नहीं पड़ता और ना कोई मेरे इलाके में आता है, क्योंकि वो पुलिस वाला भी जानता था टैग के डैड कोई फालतू बात नहीं करते। टैग के डैड हमेशा 2 टोक बात करते हैं और फिर वो वहां से चले जाते हैं इशारा करके। और अब टैग के डैड अपने घर पहुंच चुके थे। अब वो उस लड़की के पास जाते हैं और उसकी खैरियत मालूम करते हैं। उस लड़की ने कहा मुझे डर लग रहा है, मगर टैग के डैड ने कहा तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पे हूँ, मुझे बताओ तुम्हारे साथ ये किसने किया है और क्यों किया है, तुम्हारा नाम क्या है? और फिर उस लड़की ने कहा मेरा नाम जेनी है, मैं कुछ लोगों के साथ काम करती थी, मगर फिर मुझे पता चला वो गलत लोग हैं और फिर मैंने उन्हें कहा था मुझे तुम लोगों के साथ काम नहीं करना। और फिर वो लोग मेरे घर पे आ जाते हैं और फिर मेरी आंखों के सामने उन्होंने मेरी सहेली को भी मार दिया था। उनके सामने जो भी आता उसे मार देते। और फिर उन्होंने मेरी बहन को भी मार दिया था और मुझे भागने के लिए कहा। मैं बुरी तरह से डर चुकी थी और भागने लगती हूँ,
फिर भागते भागते उन लोगों ने मुझे गोली मार दी और मैं ब्रिज से नीचे गिर जाती हूँ। और फिर अगले दिन टैग के डैड उसी ब्रिज के ऊपर जाते हैं ये देखने के लिए कि यहाँ पे कोई लाश है। और फिर उन्हें एक लड़की की लाश मिल जाती है जो बहुत बुरी हालत में थी। और फिर टैग के डैड घर आते हैं और टैग से कहते हैं तुम्हें भी चौकन्ना रहना होगा, वो लोग फिर से आएंगे। और फिर दूसरी तरफ वो जख्मी लड़की भी काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी थी, उसकी आंखों का जख्म भी ठीक हो चुका था। और फिर देखते ही देखते वो एक परिवार बन चुका था, उनकी आपस में बहुत बनने लगी थी। और फिर हमें दूसरी तरफ एक आदमी नजर आता है, ये वही था जो इस गैंग को चलाता था। असल में उसे कई दिनों से एक आदमी की तलाश थी, आज उन्हें वो आदमी मिल जाता। असल में वो इन्हीं का आदमी था, मगर अब वो पुलिस का इन्फॉर्मर बन चुका था। और फिर इनको लगता था उस आदमी ने इनके बारे में सब कुछ बता दिया है। और फिर इसी वजह से उस आदमी को टॉर्चर किया जाता है और उससे पूछा जाता है तुमने क्या क्या बताया है, आखिर तुम बोल क्यों नहीं देते। मगर वो आदमी जानता था अगर वो इन्हें बता भी देगा तो फिर भी ये उसे मार ही देंगे। और फिर इस गैंग का लीडर कहता है मैं सोच रहा हूँ मैं तुम्हें कैसी मौत दूँ, एक ऐसी मौत होनी चाहिए जिससे ये सारे डर जाएं। और फिर वो उसके पास आता है और उसे कहता है मैं तुमसे आखिरी दफा पूछ रहा हूँ, मुझे बता दो। मगर वो आदमी जूं का तूं होता है, वो उसे कुछ भी नहीं बताता। फिर वो ड्रिल मंगवाता है। और फिर उस आदमी ने कहा मैं तुम्हारे जिस्म पे इतना सुराख करूंगा अगर तुम खुद ब खुद बताओगे। और फिर हमें चीखों की आवाज़ सुनाई देती है। और फिर दूसरी तरफ टैग का डैड जेनी को लेके यहाँ से कहीं जाने वाला था। फिल्म में ये वाजे नहीं बताया गया वो दोनों कहाँ जा रहे थे, मगर उसे अपने साथ गाड़ी में बिठा के यहाँ से ले जाता है। और फिर जब वो हाईवे की तरफ बढ़ने वाले थे, यहाँ ब्रिज के ऊपर पुलिस खड़ी थी। और फिर यहाँ पे टैग के डैड ने अपनी कैप जेनी को दे दी ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। जेनी जल्दी से उस कैप को पहन लेती और भी टैग के डैड बाहर जाते हैं। मगर यहीं पर एक आदमी था, वो था तो पुलिस वाला मगर उस गैंग के लिए काम करता था। वो जेनी को पहचान लेता है और फिर जेनी भी उसकी तरफ देखती है, वो उसे अजीब नजरों से देख रहा था। और फिर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। और फिर ये रात को खाना खाते हुए जेनी सबको बताती वहाँ पे एक पुलिस वाला तो अजीब तरीके से देख रहा था। मगर फिर इतनी देर में यहाँ पे एक कार आ जाती है। टैग के डैड उसे देख लेते हैं और टैग और जेनी को भी पता चल जाता है। डैड उसके बाहर थे, वहाँ पे एक आदमी आता है और उसे कहता है मुझे पता है वो अंदर है, उसे बाहर भेजो, मैं उसे लेने के लिए आया हूँ। और अब जेनी उस आदमी को देख के डर चुकी थी क्योंकि वो जानती थी ये बहुत खतरनाक है, ये कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। और फिर टैग के डैड ने कहा यहाँ कोई लड़की नहीं और तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। और फिर यहाँ पे टैग भी आ जाती है और टैग के डैड ने कहा ये मेरा इलाका है, मेरे इलाके में कोई भी नहीं आता और अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर वो आदमी वहाँ से जाने लगता है, मगर वो आदमी वहाँ से जाता नहीं है, वो एक जगह पे रुक जाते हैं। और फिर आधी रात होने पे वो वापस आ जाते हैं। अब एक आदमी बाहर रुकता है, मगर यहीं पे टैग का डैड भी था। और फिर टैग के डैड ने उस पर गन तान ली थी। वो आदमी कहता है तुम गलती कर रहे हो, तुम नहीं जानते हम कौन हैं। और दूसरी तरफ घर के अंदर एक आदमी पहुंच चुका था। अब जैनी बाथरूम से बाहर आती है, वो आदमी उसे पकड़ लेता है, वो उसे मारना ही वाला होता है। इतनी देर में वहाँ पे टैग आ जाती है और उधर से टैग गोली चलाती है और इधर से जैनी डैड भी उस आदमी को गोली मार देते हैं। और अब टैग के डैड गोली की आवाज़ सुन के घर में आ जाते हैं। और फिर यहाँ पे वो आदमी ज़मीन पे पड़ा था और जैनी के हाथ खून से भरे हुए थे और फिर वो उस आदमी को मार देते हैं। और फिर अगली सुबह उन दोनों की लाशों को जला दिया जाता है, मगर टैग के डैड जानते थे यहाँ रहना सेफ नहीं रहा और फिर इसीलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके पास एक और घर भी था, ये लोग वहाँ चले जाते हैं। और जैनी की तबीयत अब काफ़ी ठीक हो चुकी थी और अब फिर वक्त आ चुका है जैनी का यहाँ से जाने के लिए। और फिर टैग के डैड भी मान जाते हैं, वो उसे भेजने के लिए राज़ी हो जाते हैं, मगर वो अपने तरीके से उसे भेजना चाहते थे। और फिर उसके बाद वो जंगल में जाते हैं। यहाँ पे एक बॉक्स उन्होंने छुपा के रखा था, उसके अंदर बहुत सारे पैसे थे और अब वो कुछ पैसे निकाल लेते हैं और बॉक्स को फिर उसी जगह पे छुपा देते हैं। और फिर उसके बाद उसके डैड शहर जाते हैं, वो वहाँ पे उसी पुलिस वाले से मिलते हैं और फिर वो पुलिस वाले को कहते हैं तुम्हें याद है तुमने मुझे एक लड़की के बारे में बताया था, असल में वो लड़की मुझे मिली थी और वो अब ठीक है। मगर वो पुलिस को सब कुछ सच बताना चाहती है, वो उस गैंग को पकड़वाना चाहती है। और फिर उसके बाद वो बाहर आते हैं। वो जैनी और टैग भी थी। जैनी बहुत उदास थी क्योंकि उसे जाना पड़ रहा था और टैग भी बहुत उदास थी क्योंकि वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी, मगर आज उसे जाना पड़ जाता है। और फिर टैग के डैड उसे कुछ पैसे देते हैं और फिर जाते हुए अब जैनी की आंखों में भी आंसू थे और फिर उस पुलिस वाले के साथ जैनी को भेज दिया जाता है। टैग बहुत उदास थी उसे जाता हुआ देखकर, वो नहीं चाहती थी कि उसे भेजा जाए, मगर उसे जाना ही था, उसके डैड ने कहा। और फिर घर पहुंचने पे टैग बिना बात किए गाड़ी से उतर जाती है। रात को भी वो कुछ ज्यादा बात नहीं करती। और फिर रात के खाने के बाद टैग ने अपने डैड से कहा आप कल उस पुलिस वाले से पूछेंगे। और फिर डैड ने कहा ठीक है मैं कल जाता हूँ।
और फिर वो कल जाते हैं, उस पुलिस वाले को कॉल करते हैं, मगर दूसरी तरफ से कोई भी कॉल नहीं उठा रहा था। ये अजीब सी बात थी। वो फिर उसे मिलाते हैं और कई बार मिलाते हैं, कोई भी नहीं उठाता। और फिर पुलिस स्टेशन उन्होंने सोचा कि मैं खुद जाऊं, और फिर वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, मगर यहाँ पे वो आदमी नहीं होता। और फिर इस आदमी की बातों से उन्हें अंदाज़ा हो जाता है ये सारे लोग मिले हुए हैं। और फिर यहाँ पे टैग के डैड ने कहा मैं सबको देख लूँगा, और ये पुलिस वाला बहुत हैरान था। वो घर पहुँचकर अपनी सारी गन निकाल लेते हैं, और टैग ये देखकर परेशान हो जाती है। वो समझ जाती है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। और फिर डैड उसे बता देते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये पुलिस वाले सारे मिले हुए हैं। और फिर आधी रात का वक्त होता है, यहाँ पे एक गाड़ी आके रुकती है। इसमें वही बंदा था, वही पुलिस वाला जो दिन को इनको मिला था। और अब वो आदमी घर में दाखिल होने की कोशिश करता है, मगर उसे नहीं पता था टैग के डैड जाग रहे हैं और इंतजार में हैं। और वो जैसे ही अंदर आता है उसे बहुत जोर से मारते हैं और बेहोश हो जाता है। फिर उसके बाद जब उसे होश आती है तो वो एक चेयर पे बंधा होता है। और फिर टैग के डैड ने कहा जेनी कहाँ है, मुझे बता दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और फिर वो आदमी चीख रहा था, चिल्ला रहा था। फिर टैग के डैड ने कहा चीखने चिल्लाने से तुम मुझसे जान नहीं छुड़ा सकते, तुम्हें बताना होगा जेनी कहाँ है। फिर वो घास काटने वाले मशीन से उसका सर काट रहे थे। और फिर उसके बाद वो पुलिस वाला बता देता है कि जेनी को कहाँ रखा गया है। फिर टैग के डैड घर जाते हैं और वो जेनी सो रही थी। फिर यहाँ पे जेनी के लिए नोट लिखते हैं, उसमें पूरी तफसील लिखते हैं, मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ, जब तुम होश में आओगी तो उसी जगह पे पहुँच जाना। टैग को प्यार करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर उसके बाद वो अपनी गन को चेक करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। वो उस पुलिस वाले को भी अपने साथ ले जाते हैं जो यहाँ पे इन्हें मारने के लिए आया था। फिर अब ये लोग वहाँ पे पहुँच चुके थे और एक आदमी इनके पास आता है, वो उसका गला काट देते हैं और फिर वो आदमी मारा जाता है। मगर यहाँ पे बहुत सारे लोग और भी होते हैं। और फिर यहीं पर टैग के डैड ने उसी आदमी पे गन तानी हुई थी जो उन्हें मारने के लिए आया था। और फिर हमें पता चलता है जो गैंग का लीडर था असल में वही चीफ था, वो पुलिस वाला था। और फिर चीफ ने कहा ये आदमी तो मेरे लिए बेकार है, इसे तो मैं ही गोली मार देता हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे टैग पहुँच चुकी थी, उसके पास स्नाइपर गन थी। वो अपनी गन को एक जगह पे सेट कर देती है और अब वो एक एक करके शिकार बनाना शुरू करती है। और फिर उसके डैड को यहाँ घेर लिया जाता है, मगर फिर इतनी देर में वो एक और बंदे का भी शिकार करती है। और फिर यहाँ पे उसके डैड समझ जाते हैं कि टैग यहाँ पे पहुँच चुकी है। और फिर उसके बाद टैग ने एक और बंदे को भी मार डाला था। और फिर यहीं पे टैग के डैड को यहाँ पे एक औरत और एक बच्ची भी नजर आती है, उसको हाय बोलती हैं और फिर आगे चले जाते हैं। और फिर टैग के डैड जेनी को ढूंढने लगते हैं। असल में ये बहुत बड़ी जगह थी और आखिरकार उन्हें जेनी मिल जाती है, मगर वो बहुत जख्मी थी। और फिर यहीं पे चीफ आके हमला करता है, वो चाकू से हमला करता है। और यहीं पर चीफ ने गन छीन ली थी और वो टैग के डैड को गोली मारने वाला होता है, मगर पीछे से टैग आ जाती है, वो उसको गोली मार देती है और वो मर जाता है। और फिर जेनी और वहाँ पे जितने और भी लोग होते हैं जिनको बंदी बनाया जाता था वो उन्हें अपने घर ले आते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जेनी पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, वो भी इन लोगों के साथ यहीं पे रहने लगती है। अब ये एक परिवार बन चुके थे। और फिर उसके बाद पूरा गैंग खत्म होने के बाद ये लोग भी जहाँ चाहते वहाँ रहते, मगर उसके बावजूद भी टैग के डैड हमेशा उसके साथ रहते और उसकी फिक्र करते और उसकी हिफाजत करते। और फिर जेनी भी यहीं रहने लगती है और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और ये मूवी आपको कैसी लगी, फीडबैक में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।